हेलो बच्चों, आज मैं आपको ये एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स के चैप्टर क्लियर करूँगी मैं। जैसे कि एनसीईआरटी में गिवन है, इसके फॉर्मूले, सेक्टर्स, सेगमेंट, ये सब हमने पढ़ा, एरिया, सर्कमफ्रेंस। तो आई होप सो कि आपको इसके फॉर्मूले पता होंगे। तो ये फॉर्मूले आप इसके नोट कर सकते हैं, एनसीईआरटी की बुक में गिवन भी हैं, पर आज मैं आपको आर.एस. अग्रवाल के सॉल्यूशंस कराऊंगी। तो देखिए, जैसे कि पहला क्वेश्चन है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 39.6 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो अब आप देखिए, सर्कमफ्रेंस गिवन है, तो अब हमें इसका एरिया निकालना है। तो सर्कमफ्रेंस अगर गिवन है बच्चों, तो सबसे पहले हमें इसका रेडियस पता होना चाहिए एरिया निकालने के लिए। तो रेडियस तो हमें पता नहीं है, तो हम लोग इसका रेडियस निकालेंगे। क्योंकि हमें सर्कमफ्रेंस तो पता है, तो फॉर्मूला क्या होता है, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है बताइए जरा। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है 2 पाई आर। अब आप ये देखिए, सर्कमफ्रेंस हमको गिवन है 39.6। तो हम लोग इसके नीचे इसकी वैल्यू रखेंगे 39.6 सेंटीमीटर, और इक्वल्स की जगह यही रखेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू आर। क्योंकि रेडियस हमें पता ही नहीं है, तो आर अपनी प्लेस पर ही रहेगा। बाकी 7 यहाँ पर डिवीजन में है, तो 39.6 के पास मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, और 22 2 44, तो हमारा रेडियस आ जाएगा। तो रेडियस हमारा कितना आ जाएगा, डायरेक्टली आप लोग कर लीजिएगा, मैं आंसर लिख के दे रही हूँ, 6.3 सेंटीमीटर। कैलकुलेशंस आप कर लीजिएगा। अब देखिए, एरिया निकालने के लिए हमको रेडियस चाहिए था, तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लगा के हम लोगों ने रेडियस निकाल लिया। अब रेडियस जब हमें पता चल गया कितना है, 6.3 सेंटीमीटर, उसको निकालने के बाद अब हम एरिया में अपने रेडियस की वैल्यू पुट करेंगे। एरिया का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। अब आप देखिए, रेडियस हमको पता है 6.3, तो पाई हमें पता ही है 22/7 इंटू 6.3 इंटू 6.3, तो कितना आंसर आ जाता है 124.74 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए, एरिया है तो हमारी यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई ना, कैसे इसका हमें सर्कमफ्रेंस गिवन था सम का। एक बार फिर से समझ लीजिए, सर्कमफ्रेंस सर्कल का गिवन है 39.6 सेंटीमीटर पर, और हमें एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए हमें रेडियस पता होना चाहिए। रेडियस की वैल्यू इसमें गिवन नहीं है, तो सर्कमफ्रेंस की वैल्यू गिवन है। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला रखने के बाद हम लोग रेडियस की वैल्यू निकालेंगे, और जब हमारे पास रेडियस आ जाएगा तो उसके बाद हम लोग एरिया निकालेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब आप इसे पढ़िए, क्या दिया हुआ, द एरिया ऑफ अ सर्कल इज 98.56 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स सर्कमफ्रेंस। अगेन वैसे ही क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको ऑपोजिट फॉर्म में दे दिया है, एरिया दिया हुआ है और हमें सर्कमफ्रेंस निकालना है। अब आप देखिए, सर्कमफ्रेंस निकालने के लिए हमको रेडियस की जरूरत पड़ेगी, और रेडियस हमें पता ही नहीं, एरिया गिवन है। तो जैसे हम लोगों ने घर पे सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लगाया था, तो आर निकालने के लिए वैसे ही हम लोग यहाँ पे एरिया ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ अ सर्कल क्या वैल्यू है, पाई आर स्क्वायर। तो एरिया हमें कितना गिवन है, 98.56, इक्वल की जगह इक्वल 22/7, आर स्क्वायर हमें पता ही नहीं कितना है, 7 यहाँ पे चला जाएगा, इंटू 7/22 इक्वल आर स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा बच्चों, 96.04. Here I am using the calculator, but you people don't have to use the calculator. You have to do this calculation by your own. Okay बच्चों, अब आप देखिए रेडियस कितना आया, 9.8 सेंटीमीटर, 9.8 सेंटीमीटर। अब आप देखिए, रेडियस हमको पता चल गया है, क्योंकि यहाँ पे आर रेडियस कैसा था, स्क्वायर में था। तो जब इधर पे इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारी वैल्यू आएगी 96.04, तो ये जो स्क्वायर है इधर पे ये रूट में आ जाएगा, और रूट मतलब 96.04 किसका डबल होता है, तो 9.8 को जब हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट वी विल गेट 96.04. Now after taking out the radius by using the formula of area of a circle, now what we have to do,
we have to find the circumference of this circle. So again, what is the formula of circumference? Circumference is equal to 2 pi r. अब आप देखिए, हमें 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7 और r की जगह 9.8. अब जब हम ये वाली वैल्यूज रखेंगे तो आप देखिए कितना मिलेगा हमें. 7 से ही कट जाएगा. 7 1 the 7, 7 4 the 28, 22 2 the 44, 44 इंटू 1.4 कितना मिलेगा हमें? 61.6 सेंटीमीटर. अब आप देखिए सर्कमफेरेंस है तो हमें यूनिट में स्क्वायर लगाने की ज़रूरत नहीं है. ओके, ये क्लियर हुआ ना आप लोगों को बच्चों? अब आप देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या करेंगे, अच्छे से देखिए. पहले ये वाले दोनों सम्स आप लोगों को क्लियर हो गए ना? सो शैल वी मूव फर्दर नाउ. ओके, नाउ हैव अ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 3. अब आप देखिए ये जो सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल exceeds its diameter by 45 centimeter. Find the circumference of the circle. अब आप देखिए इन्होंने क्या बताया हुआ है कि जो सर्कमफेरेंस है सर्कल का, उसका डायमीटर 45 सेंटीमीटर से एक्सीड हो गया है. उसके बाद हमें इसका सर्कमफेरेंस निकालना है. एक सर्कल था, उसका डायमीटर बढ़ गया है 45 सेंटीमीटर. तो अब हमें न्यू सर्कमफेरेंस निकालना है सर्कल का. तो पहले हम लोग रेडियस तो पता ही नहीं हम लोगों को कितना है, और अब चूंकि अब ये कहा जा रहा है कि डायमीटर, अब आपको पता है जैसे मान लीजिए अगर किसी भी सर्कल का रेडियस अगर r है तो डायमीटर कितना होगा? 2r. और क्योंकि डबल होता है डायमीटर रेडियस का, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला तो हमें पता ही है 2 pi r. अब इन्होंने बोला हुआ है ना कि सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल जो है उससे डायमीटर एक्सीड हो गया है. कितना एक्सीड हो गया? 45 सेंटीमीटर. तो सबसे पहले हम लोग एक इक्वेशन बनाएंगे कि सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल जो होगा उससे बड़ा हुआ डायमीटर को माइनस करेंगे और इक्वलाइज करेंगे किससे? 45 सेंटीमीटर. तो हम लोग स्टेटमेंट्स लिखेंगे. लेट आर बी द रेडियस, और डायमीटर कितना हो गया बच्चों? 2r, क्योंकि डबल होता है. और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला तो आपको पता ही है 2 pi r. ओके, इतनी बात समझ में आई ना? अब हम लोग अपना स्टेटमेंट लिखेंगे. सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल माइनस डायमीटर ऑफ अ सर्कल इक्वल्स टू 45 सेंटीमीटर. तो अब आप देखिए सर्कमफ्रेंस कितना था बच्चों? 2 pi r माइनस डायमीटर कितना था? 2r और equals to 45. Okay, now we will take out the common values from these. So 2r and then pi minus 1 equals to 45. Again 2r, और in place of pi we will write 22/7 minus 1 equals to 45. Okay, r कितना है? एलसीएम लेंगे हम लोग 45. अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में था तो 45 के पास डिवीजन में मैंने इस साइड भेज दिया. अब r कितना आ गया बच्चों? 22 में से 7 माइनस करते तो कितना आया? 15. और इक्वलाइज 45/2. इस साइड देखिए अब कितना आया हमारा r. अब 7 इधर पे डिवीजन में था तो इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, और 2 की जगह 2 और 15. अब आप देखिए कितना आया? 5 9 ज़ा 45, 5 3 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 7 3 ज़ा 21, 21/2. अब देखिए r की वैल्यू हमारी आ गई है, कितनी आई है? 10.5 सेंटीमीटर. अब हम लोग सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल निकालेंगे न्यू वाला. r हमको पता चल ही गया है, डायरेक्ट मैं वैल्यू रख रही हूँ विदाउट राइटिंग द फॉर्मूला.
फॉर्मूला मैंने नहीं लिखा है, ये देखिए ये चीज़ मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ कैसे आ गया ये। देखिए again we will read the question. The circumference of a circle exceeds its diameter by 45 centimeter. Find the circumference of the circle. तो अब आप देखिए कि उस सर्कल का रेडियस कितना है r और डायमीटर कितना होता है बच्चों, रेडियस का जस्ट डबल 2r और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r। तो क्या इक्वेशन बनेगी कि जो हमारा सर्कमफ्रेंस था सर्कल का उसका डायमीटर कितना बढ़ गया है 45 सेंटीमीटर। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल माइनस डायमीटर ऑफ अ सर्कल इक्वल्स टू 45 सेंटीमीटर। अब सर्कमफ्रेंस देखिए निकाला था 2 पाई r और माइनस की जगह माइनस डायमीटर कितना था हमारा 2 और देखिए सारी वैल्यूज रखी है, इक्वलाइज किससे किया 45 से, कॉमन निकाल लिया कितना आया 2r, ब्रैकेट में लिखा पाई माइनस 1 क्योंकि देखिए 2r इसकी जगह बाहर आ गया ना तो इसके बिहाफ पे हमने जब 1 लिखा हुआ है। देखिए बस पाई की वैल्यू रखी, एलसीएम लिया 15/7 आया, r इधर ही पे रखा, 7 ऊपर चला गया 15 नीचे आ गया, इतना आया तो डिवाइड करने के बाद 10.5 आया। सर्कमफ्रेंस का फाइनली हमने फॉर्मूला लगाया, वैल्यू रखी। इतनी बात क्लियर हुई ना आप लोगों को बच्चों? क्वेश्चन नंबर 3 तक सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना? ओके, सो शैल वी मूव फर्दर। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। कॉपर वायर, a copper wire when bent in the form of a square encloses an area of 484 centimeter square. The same wire is now bent in the form of a circle. Find the area enclosed by the circle. अब आप उन्होंने बोला है कि एक लंबा सा वायर है, उस वायर को फोल्ड करके उन्होंने जब स्क्वायर बनाया तो स्क्वायर का एरिया कितना आया 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको पता है एरिया ऑफ द स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ द स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है साइड स्क्वायर। अब आप सोचिए कि एरिया जब हमें स्क्वायर का गिवन है तो हम साइड तो बहुत इजीली निकाल सकते हैं ना, फॉर्मूले में वैल्यू रख के, क्योंकि साइड स्क्वायर होता है तो 484 पे रूट आ जाएगा। अब इसके रूट हम लोग सॉल्व करेंगे तो 484 किसका स्क्वायर होता है 22 का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। फिर अब उन्होंने बोला है कि वही सेम वायर से जब वो सर्कल बनाएंगे तो पहले तक हम लोग ने एरिया ऑफ स्क्वायर निकाला है ना। अब हमें पेरीमीटर भी तो पता होना चाहिए क्योंकि वायर से हमने क्या बनाई बाउंड्री बनाई ना, तो हमें कैसे पता चलेगा जब हमें साइड पता चल जाएगी तो पेरीमीटर तो हम लोग निकाल ही लेंगे 4 इंटू साइड से 22 जो हमारा आया है 4 हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा पेरीमीटर ऑफ सर्कल आ जाएगा। अब इन्होंने बोला है, देखिए ना आप लोग एक बात सोचिए कि वही वायर इन्होंने स्क्वायर बनाने में यूज़ किया, वही वायर इन्होंने सर्कल बनाने में यूज़ किया। तो मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग बाहर की बात करते हैं तो हम लोग क्या बात करते हैं पेरीमीटर की बात करते हैं। बाहर जब हम लोग बाउंड्री की बात करते हैं तो हम लोग क्या बात करते हैं पेरीमीटर की, और जब हम किसी फिगर के अंदर की बात करते हैं तो किस बारे में बात करते हैं एरिया के बारे में। तो जब वही सेम वायर यूज हुआ है बच्चों तो इसका मतलब सर्कल का सर्कमफ्रेंस और स्क्वायर का पेरीमीटर, या मान लीजिए चलिए सर्कल का पेरीमीटर और स्क्वायर का पेरीमीटर बराबर होगा। तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमें स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर की वैल्यू गिवन है तो हम लोग वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे साइड निकालने के लिए, साइड स्क्वायर का। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना गिवन है 484। ओके, अब हमारी साइड कितनी आ जाती है, जब हम लोग 484 पे रूट चढ़ाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। इसके बाद हम लोग अपना पेरीमीटर निकालेंगे, किसका पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। ओके बच्चों 4 इंटू 22 कितना आया 88 सेंटीमीटर। अब आप देखिए पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, पेरीमीटर क्या होता है बाउंड्री, पेरीमीटर क्योंकि वही सेम वायर इन्होंने यूज किया सर्कल की बाउंड्री बनाने के लिए और वही सेम वायर इन्होंने यूज किया स्क्वायर की बाउंड्री बनाने के लिए। तो इससे हमें क्या पता चलता है दोनों का पेरीमीटर बराबर होगा। तो पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, है ना बच्चों। तो अब आप देखिए क्या फॉर्मूला है 2 पाई r और पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर कितना है 88। अब आप तो हमें पता ही नहीं है कितना है ना 88 इंटू 7। मैंने यहाँ पे इसका पाई ओपन कर लिया बच्चों, तो कंफ्यूज मत होना आप लोग। अब देखिए हमारा रेडियस आ गया 14 सेंटीमीटर, ये देखिए
22 4 2 2 तो आर हमारा 2 7 14, रेडियस हमारा कितना आ गया बच्चों 14 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या निकालेंगे एरिया ऑफ अ सर्कल, क्योंकि हमें आर पता चल गया, यही हमें निकालना है, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द सर्कल। तो फॉर्मूला क्या है पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 14 इंटू 14। अब आप देखिए 22 टू द 7 टू द 14, 22 टू द 44, 44 इंटू 14 कितना है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्लियर हुआ बच्चों आप लोगों को? श्योर? ओके, सो नाउ वी विल मूव फर्दर। अब आप देखिए a wire when bent in the form of an equilateral triangle encloses an area of 121√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। उन्होंने बोला है एक वायर है, उस वायर से हम लोगों ने फोल्ड करके एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया है और उस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हमें गिवन है। फिर से सुनिए बच्चों, एक वायर को बेंड करके हम लोगों ने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया है और उस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना है 121√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। वही सेम वायर उन्होंने एक सर्कल बनाने में यूज किया है। अब हमें उस सर्कल का एरिया निकालना है, बिल्कुल जैसा सम अभी हम लोगों ने जस्ट लगाया था वैसा ही सम यूज करना है, वैसे ही मेथड यूज करना है। डिफरेंस कितना है कि इसमें स्क्वायर यूज किया था, इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, कौन बताएगा? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। क्लियर? फिर से बता रही हूँ, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। अब आप देखिए एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है? √3/4 ए स्क्वायर कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। अब आप देखिए, हाँ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना हुआ? √3/4 ए स्क्वायर। तो अब आप देखिए वैल्यूज हम लोग इसमें पुट करेंगे 121/√3 और ये फॉर्मूला लगाएंगे √3/4 ए स्क्वायर, क्योंकि हमें साइड पता ही नहीं है कितनी है। तो हम लोग देखिए 4 है यहाँ पे, तो ये ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में और √3। अब आप देखिए क्या होगा बताइए बच्चों? √3 कैंसिल हो जाएगा, 121 जब 4 के साथ मल्टीप्लाई करेगा कितना आएगा 484 और ए स्क्वायर है यहाँ पे। तो देखिए ए स्क्वायर इक्वल्स टू 484। मैं डायरेक्टली कर दे रही हूँ क्योंकि अभी देखिए रिसेंटली भी हम लोगों ने 484 का निकाला था, 22 सेंटीमीटर आया था। तो देखिए ए हमारी कितनी आ गई, साइड कितना आ गया 22 सेंटीमीटर। अब आप देखिए पैरामीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या आएगा? सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो इसमें तीनों साइड्स बराबर होती हैं बच्चों, तो हम लोग डायरेक्टली अपना फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 22, तो हमारा कितना आ जाएगा 66 सेंटीमीटर। अब आप देखिए हम लोग ने क्या देखा था? सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। Circumference of a circle is equals to perimeter of equilateral triangle। कितना है? अब आप देखिए रेडियस का हमको पता ही नहीं है ना कितना है। जगह का मेरा थोड़ा शॉर्टेज हो गया है क्योंकि मैंने क्वेश्चंस पहले से नोट डाउन करे होते हैं टाइम सेव करने के लिए, तो इसीलिए थोड़ा सा मैशी हो गया है। पर आई होप सो कि आप सब लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए 22/7 इंटू 10.5 इंटू 10.5 कितना है? 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको क्लियर होना है इतना जो मैंने बताया? ओके बच्चों, अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फिर से वैसे ही सिमिलर क्वेश्चन दिया हुआ है। एक हमको चेन दी हुई है लंबी, एक हमको लंबी चेन दी हुई है और उस चेन से हमें उस पार्क का सेमी सर्कल बनाना है। एक लंबी चेन से हमने एक सेमी सर्कल पार्क बनाया हुआ, उसकी बाउंड्री बनाई
108 मीटर है, उस चेन की लेंथ कितनी है 108 मीटर। और वो सर्कल कैसा है, सॉरी वो पार्क कैसा है, इससे भी हमने जो पार्क बनाया उस चेन से, उस चेन की लंबाई कितनी है बच्चों 108। अब हमें इसका एरिया निकालना है, एरिया तो हम लोग कैसे निकालेंगे, क्योंकि रेडियस तो हमको पता ही नहीं है सेमी सर्कुलर पाथ का। तो हम लोग मान लेंगे लेट आर बी द रेडियस किसका, ऑफ द सेमी सर्कुलर पाथ का। और पेरीमीटर कितना हुआ हमारा गिवन है 10, पेरीमीटर कितना गिवन है 108। ओके, अब हम लोग इसका फॉर्मूला लगाएंगे पाई आर प्लस 2r, पेरीमीटर का फॉर्मूला पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला लगाएंगे पाई आर प्लस 2r। अब हमको ये वैल्यू तो गिवन ही है बच्चों पाई आर प्लस 2r, तो हम लोग इसको ओपन कर लेते हैं 22/7 और चलिए इतना हम लोग यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि आर हमने कॉमन ले लिया है बाहर। ओके, इसको सॉल्व करने के लिए तो देखिए एलसीएम लेंगे 22 + 14, आर तो है ही बाहर, कितना आया 22 + 14 कितना आया 36/7 आर। अब आप देखिए आर वहीं पे है, 108 के पास 7 जाता है, 36 नीचे आता है, आर हमारा कितना हो जाता है 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। अब आप देखिए आर जब हमको पता है तो एरिया ऑफ द पार्क हम आराम से निकाल सकते हैं सेमी सर्कल का 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर है ना, हाफ कर दिया मैंने उसका। भाई एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर का आधा कर दो तो कितना हो जाएगा, देखिए पाई आर स्क्वायर का आधा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, सेमी सर्कल निकल आएगा ना। तो आर तो हमें पता ही है कितना है 7 3 21। ओके 1 1 11 3 33, 33 इंटू 21 कितना आया हमारा आंसर 693 मीटर स्क्वायर, 693 मीटर स्क्वायर। ये क्लियर हो गया बच्चों आपको। ओके, नाउ वी विल डू द नेक्स्ट। देखिए जल्दी से देखिए फटाफट, हमारे पास दो सर्कल्स हैं, द सम ऑफ द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स 7 सेंटीमीटर एंड द डिफरेंस ऑफ द सर्कल इज 8 सेंटीमीटर, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल्स। अब हमारे पास दो सर्कल्स हैं और दो सर्कल्स के रेडियस को जब हमने जोड़ा प्लस किया तो हमारे पास 7 सेंटीमीटर आया। दो सर्कल्स की रेडियस को जब हमने प्लस किया तो कितना आया 7 सेंटीमीटर। और एंड द डिफरेंस ऑफ द सर्कमफ्रेंस, और जब हमने उन दोनों सर्कल्स के सर्कमफ्रेंस को माइनस किया तो कितना आया हमारा 8 सेंटीमीटर। दोनों सर्कल्स के सर्कमफ्रेंस को जब हम लोगों ने माइनस किया तो कितना आया 8 सेंटीमीटर। अब हमें सर्कमफ्रेंस निकालना है। अभी हमें क्या हुआ, अभी डिफरेंस और सम की वैल्यूज गिवन है, तो अब हमें सर्कमफ्रेंस निकालना है। तो अब आप सोचिए जब हमें रेडियस कितना दिया हुआ है x दिया हुआ है, मान लेंगे हम x है, हाँ, और कितना है 7 - x, ऐसे ही तो करेंगे ना। पहले हम मान लेंगे कि हमारा जो रेडियस ऑफ सर्किल 1 जो है उसका x मान लेते हैं ना, और रेडियस ऑफ सर्किल 2 जो है उसका मान लेते हैं 7 - x, है ना। अब उसके बाद हमें सर्कमफ्रेंस का डिफरेंस दिया हुआ है, सर्कमफ्रेंस का डिफरेंस भी जो दिया हुआ है ना, तो वो कैसे करेंगे। अब रेडियस तो हमें चलो हमने एज्यूम कर लिया, अब देखिए सर्कमफ्रेंस का डिफरेंस कैसे निकालेंगे, 2πx मान लेते हैं। देखिए एक बार मैं ज़रा सॉल्व कर देती हूँ, फिर मैं आपको समझाती हूँ कैसे
कैसे मैंने किया। जब तक आप लोग बिल्कुल फोकस करके देखिए कि मैं कैसे कर रही हूँ। थोड़ा सा क्वेश्चन के फॉर्म में ही आ गया है। देखिए आपको मेरी राइटिंग क्लियर हो रही है या नहीं। पाई और एक्स पे क्योंकि साइन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, दोनों के साइन एकदम सिमिलर आ रहे हैं, तो आप थोड़ा सा फोकस करके देखिएगा। हाँ जी, कि कैसी वैल्यूज आ रही है, क्योंकि मैंने अभी पाई को ओपन नहीं किया है। सॉरी, इट्स साइन ऑफ प्लस। मैंने पाई ओपन नहीं किया है क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है ना, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। देखिए क्लियर हुआ। 2 पाई एक्स की वैल्यू आ गई ना 26, 2 पाई एक्स की वैल्यू 26 आ गई है ना। तो अब आप देखिए हमारे जो 2 पाई एक्स की जब वैल्यू आ गई है तो हम लोगों का जो इक्वेशन था ये वाला, अब हम लोग इसमें ये वैल्यूज पुट कर देंगे। By putting the value of 2 pi x in, तो कितना आएगा बच्चों? 14 pi minus 2 pi x is equals to 14 into 22 upon 7 minus 26। देखिए सीधा सीधा आंसर आ गया ना, 7 to the 14, 44 minus 26 कितना आया? 18 सेंटीमीटर आ गया ना। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल्स कितना हुआ? देखिए 18 था ना, इसका 18 हो गया। देखिए अच्छे से देखिए, क्लियर हुआ ना? क्लियर हुआ बच्चों? सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल कितना है? 26 और 18, 26 एंड 18। ओके, क्लियर दिस मच? चलिए नेक्स्ट करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ अ रिंग whose outer and inner radii respective 23 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। फिर से देखिए, रिंग सर्कल की बात चल रही है भाई, रिंग में तो सर्कल ही होगा। अब उसका बाहर का रेडियस और अंदर का रेडियस दिया हुआ 23 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। तो हम मान लेते हैं कि जो बाहर का सर्कल है, आउटर सर्कल है, तो उसको हम लोग R1 से रिप्रेजेंट कर देंगे। जो इनर सर्कल है वो क्या होगा? R2 से रिप्रेजेंट कर देंगे। एरिया ऑफ रिंग कैसे निकालेंगे? आउटर सर्कल माइनस इनर सर्कल, वेरी इजी। बताइए, एरिया ऑफ रिंग है ना, तो रिंग का कैसा एरिया होगा बताइए? डबल वॉल तो होगी ना, डबल वॉल तो होगी ना बच्चों। तो आप देखिए यहाँ से लेके जो यहाँ तक होगा वो कितना होगा? 12 होगा। अब जो यहाँ से लेके जो यहाँ तक होगा वो कितना होगा? 23 होगा ना, होगा ना। तो अब आप देखिए एरिया ऑफ आउटर सर्कल क्या मानेंगे? पाई आर स्क्वायर, पाई आर 1 मान लीजिए। चलिए क्या वैल्यू? 22/7 इंटू क्या मानेंगे? 23 इंटू 23। सॉल्व करिए, कितना आएगा? 1662.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ज़्यादा पॉइंट में नहीं जाना है, डेसिमल के बाद आप एक डिजिट ले लिया करिए, बस सिंपल। एरिया ऑफ इनर सर्कल निकालेंगे हम लोग, पाई आर 2 स्क्वायर। अब देखिए रेडियस हमारा कितना था? 12, 22/7 इंटू 12 इंटू 12। अगेन what we got? 452.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप देखिए एरिया ऑफ रिंग कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ रिंग इक्वल्स टू आउटर एरिया माइनस इनर एरिया। ये चीज क्लियर हुई ना बच्चों? आपको देख लीजिए अच्छे से। ओके, नाउ नेक्स्ट सम।
अब आप देखिए, अ पाथ ऑफ 8 मीटर विड्थ रन्स अराउंड द आउटसाइड ऑफ अ सर्कुलर पाथ ऑफ हुज रेडियस इज 17 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। अब आप देखिए, मान लीजिए एक सर्कुलर पाथ है ये, ठीक है, ये देखिए फिगर जरूर बनाए कीजिए। अ पाथ ऑफ 8 मीटर विड्थ runs around the outside of a circular path whose radius is, अब ये देखिए एक सर्कुलर पाथ है, इसका रेडियस है 17 मीटर। अब इसके बाहर एक रास्ता जाता है जिसकी ये जो चौड़ाई है ये कितनी है, ये 8 मीटर है ना, 8 मीटर है। अब हम लोग देखिए इसमें भी वैसे ही हो गया जैसे इसका केस था, वैसे इसका केस है ना। तो अब आप देखिए कितना हो गया बच्चों, 17 में 8 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 18, 18, 20, 20, 25 आएगा। तो आप देखिए इनर रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ क्या हो गया 17, अब विड्थ ऑफ अ पाथ कितनी हो गई 8, तो आउटर रेडियस ऑफ अ सर्कल कितना होगा 25 मीटर। क्लियर? तो देखिए इनर रेडियस कितना हो गया 17 मीटर, आउटर रेडियस कितना हो गया बच्चों 17 प्लस 8 इक्वल्स टू 25 मीटर। अब सिंपल एरिया ऑफ पाथ निकाल लो, कैसे निकालेंगे बताइए, एरिया ऑफ पाथ जो हम निकालेंगे तो पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास दो रेडियस है, दो तो हम लोग कैसे निकालेंगे भाई, दोनों रेडियस को सॉल्व कर लेंगे, है ना भाई। तो ये देखिए ये फॉर्मूला पता होगा ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ए प्लस बी ए माइनस बी, पहले लगाया हुआ है बचपन में, भूल गए? ओके चलो नो इश्यू, फिर से बता दी। पाई ओपन करते हैं, 22/7 कितना है, 25 17 प्लस करिए 42, और 25 में 17 माइनस है कितना है 8, ओके 7 6 42, 6 8 48, कितना है 1056 मीटर स्क्वायर, 1056 मीटर स्क्वायर। क्लियर ना, अच्छे से क्लियर हुआ बच्चों, समझ में आया? श्योर? ओके देखिए पूरा अच्छे से क्लियर हो गया ना आप लोगों को।